नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती में पहली इकाई का दूसरा पाठ वारिस कौन, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और वारिस कौन ये जो पाठ है, जो गद्य है, उसके रचनाकार विभा रानी जी है और उनका यहाँ पर परिचय संक्षिप्त में दिया हुआ है और प्रमुख कृतियाँ भी दी हुई है और गद्य संबंधी जो उन्होंने संक्षिप्त में कुछ जानकारी दी है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वे जीवन में सफल होता है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, यदि उत्तम फल प्राप्त करना है, मतलब अपने कार्यों में हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो उत्तम यदि फल प्राप्त करना है तो समय का उपयोग करना पड़ेगा और साधनों का सही उपयोग करेगा, और ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पाठ दिया हुआ है, गद्य दिया हुआ है ना, पाठ का नाम क्या है, वारिस कौन। वारिस का अर्थ क्या होता है, उत्तरदायी। तो उत्तरदायी का अर्थ होता है जो, यदि कोई राजा है या यदि कोई व्यक्ति है, उसे उसके कार्य को संभालने के लिए, जो कार्य को संभालता है, उसको उत्तरदायी या वारिस कहते हैं। तो यहाँ इस कहानी में सबसे पहले हम कहानी का सारांश जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है। यहाँ पर एक राजा होते हैं, उनकी 4 बेटियाँ होती है ना। तो राजा को यह चिंता आती है, यह विचार आता है कि भविष्य में मेरा उत्तरदायी कौन बनेगा, मेरे राज्य को कौन संभालेगा। और उनके बेटे नहीं होते हैं, बेटियाँ होती हैं। तो किसी 4 बेटी में से एक को उत्तरदायी, तो किसी एक को जो है उत्तरदायित्व देना चाहते हैं। इसीलिए वे विचार करते हैं कि मैं चारों में से जो बुद्धिमान होगी, जो सबसे लायक होगी, उसे मैं उत्तरदायी बनाऊंगा। तो वो यह जानना चाहते हैं कि चारों में से कौन जो है उसके योग्य है, और इसीलिए चारों में से किसी एक को, चारों की योग्यता देखने के लिए वो क्या करते हैं कि चारों को एक दिन पास बुलाते हैं और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षण करने के लिए उन्हें गेहूं के 100-100 दाने चारों बेटियों को देते हैं। और क्या कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद में मुझे ये 100-100 मुझे जो है ये गेहूं के दाने लौटा दोंगे। तो उसके बाद में जो बड़ी बेटी है वो क्या करती है, जो पहली जो लड़की है वो क्या करती है, गेहूं के दाने को खिड़की के बाहर फेंक देती है। और क्या विचार करती है कि शायद 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक ये याद नहीं रहेगा, और यदि याद रह भी गया पिताजी को तो क्या करेगी, जो भंडार है, भंडार से लाकर वो गेहूं दे देगी। इस तरह से पहली जो बेटी है वो गेहूं को फेंक देती है। दूसरी क्या करती है, इसे संभाल कर एक डब्बे में रखती है और सोचती है कि मैं 5 वर्ष के बाद में पिताजी जब मांगेंगे तो मैं सुरक्षित उन्हें लौटा दूंगी। उसके बाद जो तीसरी होती है वो यह विचार करती है कि अगर पिताजी ने हमें गेहूँ दिए है तो किसी उद्देश्य दिया होगा, इसीलिए वो क्या करती है, उन दानों को खेत में जाकर खेत में उसको बो देती है और उसकी फिर से उनकी फसल निकाल के फिर से उसकी फसल निकालती है। इस तरह से 5 वर्ष तक वो गेहूँ के जो है जो है गेहूँ का उत्पादन वह बढ़ा देती है। और जो चौथी बेटी होती है, सबसे छोटी, वो क्या करती है, थोड़ी सी जो है बचपना उसके अंदर में रहता है, तो उसे गेहूँ का दाना भून कर खाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो क्या करती है, जो पिताजी ने 100 दाने दिए थे उसे भुनवा कर वो खा लेती है। तो इस तरह से जो उनकी तीसरी बेटी थी, उन्होंने क्या किया, बुद्धि का सही परिचय दिया और उन्होंने उस दाने का सही उपयोग किया, खेत में लगाया और जो है उसके उन्होंने लाखों अनगिनत दाने बनाए। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, राजा ने फिर 5 वर्ष के बाद में चारों बेटियों को पूछा कि मैंने जो आपको 5 वर्ष पहले गेहूं के दाने दिए थे, आपने उसका क्या किए। तो पहली बेटी ने क्या किया, भंडार से गेहूं लाकर पिताजी को कहा कि ये है आपके दाने। पिताजी ने फिर पूछा कि क्या ये वही दाने हैं, तो उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन पिताजी फिर थोड़े से कड़क कर बोले, मतलब थोड़े कड़े स्वर में बोले। तो क्या हो गया, उन्होंने सच सच बता दिया कि जी पिताजी मैंने वो फेंक दिए थे, अभी मैंने भंडार घर से ला दिए। तो इस तरह से उन्हें थोड़ी सी उनके जो उत्तर मिला उससे निराशा हुई। दूसरी बेटी को पूछा कि बेटी तुम्हारे गेहूँ के दाने का है, तो बेटी ने क्या किया, उसे डब्बे में रखा हुआ था तो उसको लाई। जब पिताजी
ने देखा वो डब्बे में गेहूँ, तब तक वो क्या हो गए थे, वो सड़ गए थे। तो इस तरह से वो कोई काम के नहीं रह गए। फिर उसके बाद तीसरी बेटी को पूछा, तीसरी बेटी ने बोली कि पिताजी मैं अभी तो आपको उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि आपको थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथी बेटी को पूछा कि बेटी तुम्हारे दाने कहाँ हैं, तो बेटी बोली कि पिताजी आप भी क्या क्या करते हो, 100 दाने का क्या करोगे, है ना, मैं तो उसे भुनवा कर खा ली, मुझे भूनकर खाना अच्छा लगता है। इस तरह से उन्होंने पिताजी को जवाब दिया। तो इस तरह से राजा काफ़ी दुखी हो गए। तीनों जो बेटियां हैं उनके उत्तर से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें जो तीसरी बेटी ने बोला था कि पिताजी मैं अभी आपको उत्तर नहीं दे पाऊँगी और बाद आपको थोड़ा सा दूर चलना होगा, तो उन्हें उम्मीद थी। और फिर तीसरी बेटी ने क्या किया कि राजा को जो है खेत की तरफ ले गए और राजा रथ पर बैठे खेत की तरफ आए और उन्होंने फिर जब देखा और जब उनकी तीसरी बेटी ने बोला तो वहाँ पे गेहूँ की फसल उगी हुई थी, हरी भरी थी। इसके जो पहले भी उन्होंने गेहूँ का उत्पादन किया, तो इस तरह से उन्होंने एक जो 100 दाने के अनेक लाखों लाख उन्होंने उत्पादन किया था। इस तरह से राजा ने क्या किया, उनके उत्तर से उनके कार्य से काफ़ी प्रसन्न हुआ, उन्हें आनंद हुआ और इस तरह से राजा ने जो है प्रसन्न होकर जो है राजा को जो है उसके राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये कहानी का मैंने संक्षिप्त में जो है बताया है। उसके बाद इस पाठ को यदि हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमको सारी छोटी छोटी चीज़ें मालूम होगी। तो अब यहाँ पर हम पाठ को थोड़ा सा जो है कि थोड़ा जल्दी से पढ़ते, क्योंकि ये वीडियो है यहाँ पे बहुत लंबा नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको जितने जल्दी पढ़कर जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो सब अब यहाँ पे पाठ का हम क्या करेंगे, पाठ का पठन करेंगे और सारी जो छुपी जो बातें होगी वो हमें सामने आ जाएगी। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह से 5 वर्षों तक उनके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी
राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के होल वाली डब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों का कोई कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने वे कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ चल पड़ा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब एक तब तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं अब निश्चित हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो इस तरह से ये कहानी है जो कि हमने विस्तृत रूप से यहाँ पे इसको समझ लिया है। तो अब यहाँ पर कुछ शब्द वाटिका जो है कठिन है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इस कहानी को आप एक बार फिर से क्या करिए, घर में जाके इस पर थोड़ा सा विचार मंथन करिए, इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए और जो इसके जो प्रश्न हैं, मतलब जो कृतियाँ दी है उसे जो है उसे पूर्ण कीजिए और इसमें से और भी जो है अतिरिक्त प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसे भी आप जो है उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा आज का पाठ दूसरा जो है उसका यहाँ पर अध्ययन हमने किया।